दोस्तों राहुल गांधी के बंगाल पहुंचते ही किस तरीके से नरेंद्र मोदी बंगाल से भागते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले तमाम दिनों से नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर रैलियां चल रही थी और सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार राहुल गांधी कब बंगाल जाएंगे, आखिरकार राहुल गांधी कब बंगाल जाकर अपने भाषण देंगे, जनता के बीच जाएंगे, रैली करेंगे, जनसभा करेंगे, क्योंकि अमित शाह लगातार बंगाल में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 रैलियां और जनसभा रोड शो जो है वो बंगाल में करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी अपना पूरा जोर लगा रही है, जिसके बाद ये सवाल बिल्कुल जायज था कि आखिरकार राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों आज राहुल गांधी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से ज्यादा 3-3 रैलियां, 3 जनसभा जो है आज बंगाल में राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। और आज राहुल गांधी का बंगाल का शेड्यूल क्या बना कि आज नरेंद्र मोदी बंगाल से एकदम दूर आज देहरादून में नजर आए कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए, कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए, सहारनपुर में रोड शो करते हुए, देहरादून में रोड शो कर अपनी भाषण देते हुए आज नरेंद्र मोदी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से राहुल गांधी ने आज बंगाल जाकर जो भाषण दिया है, दोस्तों सबकी नजर उस पर टिक गई है कि आखिर राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया एक तरीके से, कि कैसे राहुल गांधी ने सीधा सीधा कटाक्ष कर दिया, तथ्यों पर बात रख दी, सीधा नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला भाषण जो है आज राहुल गांधी बंगाल में देते हुए नजर आए। जहां नरेंद्र मोदी इतने दिनों से बंगाल थे, आज राहुल गांधी के पहुंचते ही आज नरेंद्र मोदी का बंगाल में कोई रैली, कोई जनसभा नहीं हुई और देखने को मिला कि राहुल गांधी की जनसभा में बंगाल में एक नहीं, तीनों ही जनसभा में पूरा का पूरा माहौल ऐसा था कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, जबरदस्त भीड़ वहां पर देखने के लिए मिली। मैं आपको भाषण सुनवाती हूँ दोस्तों थोड़ा सा कि किस तरीके से आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से मंच से सीधा नरेंद्र मोदी को, टीएमसी को, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा चेतावनी दे दी है, इतनी सारी बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी आंखों में आंख नहीं मिला सकते, उनमें दम नहीं है मुझसे बात करने का, ये सारी चीज कहते हुए कंट्रोलर सबसे पहले आपके भाषण पूरा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। यह इनका सिस्टम है। तो सचमुच में यह अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। यह आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया। अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट के बाद लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने?
56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे। टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए, अगर उनके किसानों का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, कृषि का सेक्टर अमेरिका को के लिए खोला और हमारे किसानों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा काम और सबसे शर्मदायक काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं लोगों से तेल खरीदेंगे जो आप चाहते हो। अगर आज हिंदुस्तान रूस से, ईरान से, सऊदी से, वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है तो बिना अमेरिका से पूछे हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता। तो दूसरा काम नरेंद्र मोदी ने, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अमेरिका के हाथों में कर दी। तीसरा काम भाइयों और बहनों, और जो यहां युवा लोग हैं, ये आप इसको समझोगे, हर रोज जब आप फोन चलाते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, आप डेटा बनाते हो। डेटा 21वीं सदी का सबसे जरूरी चीज है। जो पहले देश की शक्ति तेल से बनती थी, पेट्रोलियम से बनती थी, अब देश की शक्ति डेटा से बनती है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया। जहां भी अमेरिका आपका डेटा रखना चाहे, चाहे वो मेडिकल डेटा हो,
चाहे वो आपका आगे पीछे जाने का डेटा हो, चाहे वो आपकी बातचीत हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। भाइयों और बहनों, वो इस डेटा को जहां भी रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। हिंदुस्तान के बाहर रखना हो, अमेरिका में रखना हो, जहां भी रखना हो वो रख सकते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने हमारा डेटा दे दिया और नेशनल सिक्योरिटी को नरेंद्र मोदी ने भारी चोट पहुंचाई। भाइयों और बहनों, चौथा काम, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को कमिटमेंट दी कि हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका से खरीदेगा। तो आप सोचिए, हमारी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, मिडिल साइज की जो फैक्ट्रियां हैं, जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या करेंगे? अगर अमेरिका का माल सुनामी जैसे हिंदुस्तान में आएगा तो हमारी सारी की सारी छोटी और मिड साइज फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो यह चौथा काम नरेंद्र मोदी ने कहा। आप देख रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया हमारी तो फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां, मिडिल साइज फैक्ट्रियां ममता जी ने बंद कर दी। बंगाल में आपको डबल नुकसान होगा। बंगाल में ममता जी ने आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री को खत्म करने में लगा हुआ है। भाई और बहनों, आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि जब भी मैं चाहता हूं 2 मिनट के अंदर मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। 2 मिनट में ट्रंप कहता है। और 24 घंटा ट्रंप नरेंद्र मोदी को गाली देता है, मजाक उड़ाता है उसका। नरेंद्र मोदी जाके गले लगता है और ट्रंप उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भैया इसका जो करियर है, इसका राजनीतिक करियर है, इसको मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रंप ने एक और बात बोली। ट्रंप ने बोला कि जब मैं इसको फोन करता हूं तो ये मुझे सर बुलाता है। समझिए, समझिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां अंबेडकर जी, कहां इंदिरा गांधी जी, जो कभी नहीं झुके, कभी नहीं। 15-15 साल जेल गए, शहीद हो गए, मगर झुके नहीं। और कहां आज का प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सलूट मार के सर बोलता है। यह देश की सच्चाई है। और फिर 24 घंटा ये नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, क्रिश्चियन को सिख से, एक जात को दूसरी जात से। मणिपुर को जला दिया, बंगाल में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश में चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया। ये ऐसे इलेक्शन नहीं जीतते हैं भाई और बहनों। ये चोरी करके, वोट काट कर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोट काट कर ही चुनाव जीतते हैं।